दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इन फोकस में। और आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने अभी एक विज्ञप्ति या कह के एक प्रेस रिलीज़ किया है, जिसमें ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि यूनियन मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उन्होंने अभी एक मिशन लॉन्च किया है स्नेह जोड़ी, किसके साथ मिलकर? आसाम चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर, जो कि किस चीज़ को लेकर है? आसाम मूंगा सिल्क को लेकर है। तो क्या है इस पर न्यूज़, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू द पॉइंट चीज़ों पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके साथ साथ लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और उनके साथ-साथ आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया मिशन स्नेहचोरी। मिशन स्नेहचोरी किससे रिलेटेड है? ये मूंगा सिल्क से रिलेटेड है। और ये स्टेट का जो मूंगा सिल्क सेक्टर है, उसको क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव के थ्रू क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। मूंगा सिल्क की अगर हम बात करें थोड़ा-सा, तो ये वर्ल्ड का ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है। और ये किस सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है? ये एंथेरिया असामेंसिस एंथेरिया असामेंसिस सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है, जो मेनली सोम और सोआलू होस्ट प्लांट पर को खाकर ये अ, अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं, या इनको पाला जो जाता है वो किस पर पाला जाता है? सोम और सोमालू होस्ट प्लांट पर। इसको देखा जाए तो ये सिल्क आसाम के कल्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका कलर अपने आप में गोल्डनरी की यूनिक भी है, और इंडिया का ये फर्स्ट जीआई टैग सिल्क भी है, क्योंकि इसका एक यूनिकनेस हमें कहीं और ऐसा यूनिक कलर नहीं दिखाई देता है कि जो नेचुरल गोल्डन है। इसका वैल्यू देखा जाए तो ये नेचुरल गोल्डन कलर इसका वैल्यूड है, और ये ड्यूरेबल भी होता है, काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है, और सुटेबिलिटी या लग्ज़री टेक्सटाइल के रूप में इसको देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मिशन स्नेहजोड़ी को लाया गया। मिशन स्नेहजोड़ी क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव है, जो कि आसाम के मूंगा सिल्क सेक्टर को क्या करेगा? बूस्ट देगा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो क्लस्टर बेस्ड इसका प्रोडक्शन होगा, और इसके साथ-साथ इसको इंटरनेशनलाइज़ भी किया जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ असम, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके कोलैबोरेशन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस की मूंगा प्रोड्यूसिंग क्लस्टर। इसमें आप देखोगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, माजुली और सुआलकुची, इन जगहों पर क्या बनाया जाएगा? मूंगा प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो आसाम के हैं। इसी के साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलप करना है आसाम के कल्चरल इकोनॉमी को, डेवलप करना है, जिसमें प्रीमियम सिल्क, ट्रेसेबल सिल्क और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लग्जरी सिल्क को इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो आप देखोगे तो ये असम का जो एक कल्चरल इकोनॉमी है, उसको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका ये ऑब्जेक्टिव है। लाइवलीहुड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 2.6 लाख जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे, उनको उनका जो इनकम है वो मोनेटाइज होगा, या इनकम उनका बढ़ेगा, और ये सेक्टर मोनेटाइज़ होगा एक तरीके से, यानी कि इससे इनकम आएगी। जैसे इसको जो रेशम के कीट पालन करने वाले लोग हैं, और इसके अलावा जो रेशम है या जो सिल्क है उससे कपड़े बनाने हों, तो इससे जो जुड़ी हुई फैमिलीज़ हैं लगभग 2.6 लाख, उनको लाभ मिलेगा, प्रॉफ़िट मिलेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। वैल्यू चेन की अगर हम बात करें तो ये मिशन पोस्ट प्लांट कल्टीवेशन को बढ़ावा देगा, सिल्क वॉर्म सीड का प्रोडक्शन होगा, रीलिंग, वीविंग, ब्रांडिंग पर बात की जाएगी, और क्वालिटी एश्योरेंस भी होगा इसमें, ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके, और डिजिटली इसे ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ-साथ टूरिज़्म पर भी काम किया जाएगा, ताकि आसाम की एक पहचान जो ये सिल्क है, एक सिल्क टूरिज़्म के रूप में भी देखा जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जीआई ऑथेंटिकेशन और ग्लोबल मार्केट एक्सेस किसके अंडर? यूनिफाइड स्नेहजोरी ब्रांड के अंडर इसके थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2028। अक्सर क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन जाते हैं कि 5 मॉडर्नाइज्ड मूंगा रीलिंग यूनिट्स लगाना, और एक मूंगा स्पिन मिल लगाना, और इसके साथ-साथ 30 एफपीओ और 1180 यानी 1180
फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट करना और लगभग 5,000 हेक्टेयर सोम और सो आलू होस्ट प्लांट को रीजनरेट करना इसका काम है और लगभग जीआई अथॉन्टिकेशन ओवर 80% ऑफ ट्रेड मूगा सिल्क विद डिजिटल ट्रेसेबिलिटी के साथ बढ़ावा देना 2028 तक 2028 तक ये सारे टारगेट इसमें अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा सिल्क टूरिज्म पर बात की गई है तो डेवलपमेंट किया जाएगा किसको मूगा सिल्क ट्रेल, सिल्क टूरिज्म पार्क, एनुअल मूगा उत्सव फेस्टिवल ये बनाया जाएगा हर साल ताकि क्या हो सके कि आसाम का जो सिल्क हेरिटेज और कल्चरल इकोनॉमी है वो गेन कर सके, बूस्ट हो सके और सिल्क टूरिज्म बढ़े। तो इसके साथ-साथ क्या होगा कि सिल्क टूरिज्म के साथ-साथ अदर टूरिज्म पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा प्लस इनकम सिक्योरिटी होगी इस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट में उठाया गया एक कदम है भारत सरकार का। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पीआईबी पर आने वाले जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है ये जानकारी होना ज़रूरी होता है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक बने रहे और मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन जय हिंद।